अभ्यर्थीगण को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है, जोहार है। और आज इस पावन अवसर पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय मंत्री चंपई सोरेन जी, हमारे साथ उपस्थित है आदरणीय मंत्री रामेश्वर उरांव जी, हमारे साथ उपस्थित है आदरणीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे सहयोगी मंत्री हफीजुल हसन जी, हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे सहयोगी मंत्री दीपक बिरुवा जी, राज्य के मुख्य सचिव खांगते साहब और राज्य के CS अविनाश कुमार जी और सभी विभागों के सचिव और सभी गणमान्य अतिथिगण, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन करते हुए जोहार करता हूं। बहुत लंबे समय से यहाँ उपस्थित जितने भी अभ्यर्थी हैं इंतजार कर रहे थे कि हमारा नियुक्ति हमें कब मिलेगा। आपको मालूम है कि इसी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में कुछ लोगों को पहले ही नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है और जो बचे थे उनको आज यहां नियुक्ति पत्र दी जा रही है। कुछ की नियुक्ति पहली बार हो रही है, कुछ नियुक्तियां JPSC के द्वारा हुई है, कुछ नियुक्तियां JSSC के द्वारा हुई है और झारखंड के साथ देश के कोने कोने से भी यहां राज्य के विकास की कड़ी में अपना योगदान देने के लिए हमारे नौजवान सेलेक्ट हुए हैं और जो भी विभिन्न राज्य से आए हैं उनका भी झारखंड प्रदेश में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इसी आशा उम्मीद के साथ कि इस राज्य को भी देश के अग्रणी राज्यों के समकक्ष पहुंचाने का हम भरकस प्रयास सब मिलजुल कर करेंगे। यहां असिस्टेंट टाउन प्लानर की भी नियुक्ति हुई है लगभग 28 लोगों की, जिनकी जिम्मेदारी होगी कि राज्य के शहरों का सर्वांगीण विकास, उसका प्लान किस तरीके से शहरें विकसित हों। आपके सूझबूझ और आपके अनुभव के आधार पर राज्य के शहरों को एक नई दिशा मिलेगी। जूनियर इंजीनियर की भी बहाली आज हो रही है और स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की भी नियुक्ति हो रही है। और पाइपलाइन इंस्पेक्टर की भी नियुक्ति हो रही है। हम आए दिन देखते हैं कि सड़क बनता है, पानी का पाइपलाइन फट जाता है, पूरा शहर, पूरा वो क्षेत्र पानीमय हो जाता है और लाखों गैलन पानी सड़कों पर बह जाता है। कई लोगों के आवास में पानी भी नहीं पहुंचता है और अखबारों के माध्यम से सरकार को खरी खोटी सुनने को भी मिलता है। आवागमन भी बाधित होता है। तो निश्चित रूप से ये भी बहुत
महत्वपूर्ण पद है, हालांकि एक व्यक्ति इसमें सेलेक्ट हुए हैं। वो कौन है तो नाम तो लिस्ट में होगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कौन हुए हैं पाइपलाइन इंस्पेक्टर में। जरा हाथ खड़ा करके बताएं तो। खड़ा होइए जरा सा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि इसको आप बिल्कुल गंभीरता से देखेंगे। चलिए बैठिए। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर 6 लोगों की नियुक्ति हुई और मैं देखना चाहता हूं ये 6 लोग कौन है। जरा आप लोग खड़े होकर दिखाएं। अच्छा, 4 उधर है, 2 उधर है, बहुत बढ़िया। देखिए, आए दिन हम लोग के शहरों में जो लाइटें होती हैं, जलती भी हैं, बुझती भी हैं और कुछ जलती बुझती भी है, खूब आंख मारता है। तो ये सारी चीजें ना हो। और बड़ा अजीब, आज के दिन में एक नया फैशन निकला है, हम लोग भी उसमें कभी कभी शामिल हो जाते हैं। नेता लोग या त्योहार सब में सारे स्ट्रीट लाइटों में वो लड़ियां बांध देते हैं। बैठिए, लड़ियां बांध देते हैं और यूं ही लड़ी बांध करके छोड़ देता है। और कुछ लड़ियां जलती हैं, कुछ नहीं जलती हैं, कुछ आधा जलता है, कुछ आधा नहीं जलता है। बड़ा बेढंगा व्यवस्था रहता है। कहीं कोई स्ट्रीट लाइट पेड़ के टहनियों से ढका पड़ा है, लाइट तो जल रहा है लेकिन रोशनी आ नहीं रही है। बड़ी विचित्र स्थिति बनी रहती है। हम आशा करेंगे कि इसको भी आप लोग बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे। और पेयजल विभाग की तरफ से जेई सब बहाल हुए हैं। अभी अभी मैंने एक लापरवाही को फ्लैग किया है मुख्य सचिव के समक्ष में, उस पर तो अभी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। हजारीबाग जिले का है। तो इस बात को बिल्कुल आप लोग गांठ बांध के रखिएगा। आप ईमानदारी से काम करें, आप उदाहरण बन के दिखाएं, सरकार आपको सम्मानित करेगी। और हम चाहेंगे, हम मुख्य सचिव साहब से भी ये बात कहेंगे कि हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे वरीय सिर्फ IAS IPS से नहीं, जो UPSC क्वालिफाई किए हैं उन्हीं को सम्मान दें। हम चाहते हैं JPSC JSSC से भी जो भी हमारे अभ्यर्थी अच्छे काम करते हैं उनका भी आकलन किया जाए, उनको भी सम्मान करने का काम किया जाए राज्य सरकार के द्वारा। MVI की भी नियुक्ति हुई है, लगभग 40 लोगों की। MVI की बहुत अहम भूमिका है राज्य में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का। और जिस तरीके से गाड़ियों के द्वारा प्रदूषण फैलाया जाता है, किसी से छुपा नहीं है। दिल्ली में स्थिति ये हो गई कि एक पर्टिकुलर समय तक ही उन गाड़ियों का उपयोग होता है, उसके बाद उसको कंडम में डाल दिया जाता है। अब वो वहां पर धीरे धीरे चीजें इतनी सख्त हो रही हैं कि गाड़ी भले ही आपने खरीद कर ना चलाई हो, 500,000 किलोमीटर ही चला हो, लेकिन उसकी अवधि खत्म हो गई तो आप उसको सड़क पर नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए MVI की भी नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आप लोग इस विषय को गंभीरता से लेंगे। माइनिंग इंस्पेक्टर, ये तो इस राज्य का एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे लगता है इससे पहले माइनिंग इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है कि नहीं हुई है मुझे नहीं मालूम है। मैं विशेष रूप से, भले ही लोग बाहर से लिए गए हैं, हमारे देश में पहला और आखिरी मुझे लगता है कि माइनिंग इंस्टीट्यूट हमारे ही राज्य में था, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं होने
नियुक्ति किस प्रकार हुई पूर्व में इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अब वो IIT में कन्वर्ट हो गया, जबकि यहां पर खनन की जो गतिविधियां हैं मुझे लगता है कि और राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक है। आज ही मैं गिन रहा था और आज ही मैं अपने प्रधान सचिव जी के साथ रास्ते में वार्ता करते आ रहा था। कि हमारा इस राज्य का 24 जिला में आधा जिला से अधिक, अगर मैं ध्यान से अभी हम लोग चलती गाड़ी में बात कर रहे थे तो समय बारिश का भी था, हम लोग पहुंच भी गए, बात भी अधूरा रह गई। मुझे तो लगता है कि कोई ऐसा जिला नहीं बचा होगा जहां खनन गतिविधियां ना चल रही हैं। और बहुत अजीब तरीके से खनन गतिविधियां हुई हैं और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस राज्य पर भविष्य में होने जा रहा है। जिस तरीके से नीति निर्धारण हो रहे हैं, जिस तरीके से खनन कार्य में गति आ रही है, हमें इस विषय पर और भी गंभीरता से खनन विभाग को कार्य करना पड़ेगा और निश्चित रूप से इस पर हम लोग आने वाला समय में इस राज्य में खनन कार्य कितने सुचारू रूप से और सिस्टमेटिक ढंग से हो पाए कि यहां के जान माल को भी खतरा ना हो पाए। ऊर्जा विभाग के जेई भी इसमें शामिल हैं और जल संसाधन विभाग में भी 30 लोगों की आज नियुक्ति पत्र लोगों को मिलना है। झारखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत यहां का जो भौगोलिक बनावट है बहुत अप एंड डाउन है और हमारी पूरी और लगातार इस बात पर जोर रहा है कि हर खेत को हम पानी कैसे पहुंचाएं। विभागीय सचिव लगातार इस विषय पर काम कर रहे हैं। हम लोग भी लगातार कुछ नए तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नए योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस गति को और बढ़ाना होगा, तभी हम सभी खेतों में पानी पहुंचा पाएंगे। और यहाँ की जो एक लंबी, एक बहुत पुरानी जो एक समस्या है पलायन की, उसको हम रोक पाने में कामयाब हो पाए। इसलिए यहां आज चयनित सभी अभ्यर्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए आप सबको शुभकामनाएं और इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सब लोग राज्य के सर्वांगीण विकास में अपनी अहम और कड़ी भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। आपके ऊर्जावान और आशावादी विचारों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब आगे एक ऐतिहासिक पल जिसके इंतजार में आप सब भी काफी देर। तो चुने हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। सीएम हेमंत सोरेन ने यह सौगात दी है। 183 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे और उस दौरान की तस्वीरें हमने आपको सुनाई। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित भी किया और साथ ही साथ जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर अपना जो माइंडसेट है, अपनी जो रणनीति है, उसको भी जाहिर कर दिया। फिलहाल आज 183 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले हैं और उसी को उपलक्ष्य में सीएम हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन में मौजूद है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल। एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। झारखंड के युवाओं को सीएम हेमंत सोरेन की सौगात। अलग अलग विभाग के 183 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। देश के आम बजट में झारखंड को भी मिली सौगात। प्रदेश को मिलेगा
पूर्वोदय योजना का लाभ, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत आदिवासी समुदाय के विकास पर जोर। आम बजट पर झारखंड में तेज सियासत, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा बजट में झारखंड के लिए कुछ नहीं। जमशेदपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, पानी के लिए तरस रहे थे डुमरिया प्रखंड के लोग। खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने गांव में लगवाए बोरिंग। झारखंड में फिर एक्टिव हुआ मानसून, अगले 3 दिन तक कई जिलों में बारिश का अलर्ट, राज्य में अब तक सामान्य से भी आधी बारिश। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। जोहार झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। सीधे आपको रांची लिए चलते हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन 183 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। आपकी शुभकामनाएं आपकी तालियों के माध्यम से इन तक और इनके उज्जवल भविष्य तक जरूर पहुंचनी चाहिए। लगातार और जोरदार तालियों का निवेदन करती हूं आप सभी से। अगला आमंत्रण होगा प्रियंका सिंह, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ही विस्तार से बताया है, ये मुख्य सचिव महोदय के कदमों के द्वारा प्रियंका सिंह स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के रूप में आपको ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। प्रकाश कुमार मंडल, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर आप भी हैं और आप अपने काम को बखूबी करेंगे। इससे तो हमारे माननीय मंत्री महोदय के कदमों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव महोदय के कदमों के द्वारा आपको ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। एकमात्र चयनित अभ्यर्थी पाइपलाइन इंस्पेक्टर एलेक्स गुड़िया, जोरदार तालियां होनी चाहिए। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट में आपकी नियुक्ति हुई है। और अब मैं आमंत्रण दे रही हूं अभिषेक कुमार, कन्या अभियंता के रूप में आपकी नियुक्ति है। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। सनाउल्ला अंसारी अगले आएंगे। सनाउल्ला अंसारी, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के पद के लिए आपको ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। प्रेमचंद उरांव, जूनियर इंजीनियर इन ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन डिपार्टमेंट, पेयजल और स्वच्छता विभाग। प्रेमचंद उरांव, तालियों की गड़गड़ाहट और तेज होती रहनी चाहिए। मधु कुमारी, अगली अभ्यर्थी मधु कुमारी, ये नियुक्ति पत्र जूनियर इंजीनियर के रूप में आपको ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट में, माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट स्नेहा गुप्ता, खनन निरीक्षक के रूप में आप नियुक्त हुई हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र आपको इस समय प्रदान किया जा रहा है। चंदन कुमार रविदास, माइनिंग इंस्पेक्टर के रूप में आप हैं, माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट में। निशांत कुमार महतो, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, मोटर यान निरीक्षक, जोरदार तालियां हो जाएं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, परिवहन विभाग में आपकी नियुक्ति है। रवीना कुमारी, आप भी हैं मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के रूप में नव नियुक्त अभ्यर्थी और ये नियुक्ति पत्र इस समय आपको प्रदान किया जा रहा है। हमारे ऊर्जा विभाग में कृष्ण पाड़ा महतो, जूनियर इंजीनियर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों के द्वारा सम्मान, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और समस्त अतिथिगणों का। एक बार जोरदार तालियां। और आप सबके हाथ में जो नियुक्ति पत्र है, एक बार दोनों हाथों को ऊपर करके दिखा दीजिए ये नियुक्ति पत्र और दिखाइए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए। आप सब धन्यवाद करें माननीय मुख्यमंत्री जी। इनके खुशियों की चाबी इनके हाथ में है, इनके विकास की कुंजी इनके हाथ में है। अब न ये थमेगा युवा, न रुकेगा युवा, आपके प्रयासों से निरंतर आगे बढ़ेगा झारखंड का युवा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। कृपया अपना हाथ नीचा कर लेंगे और आइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों की गरिमामयी उपस्थिति हम सबके अंदर नई ऊर्जा संचालित कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व हमेशा मिलता रहे, इसी कामना के साथ कार्यक्रम के इस पड़ाव पर हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ सचिव
नगर विकास कैमरा वाले लोग को यहाँ बुला लीजिए, सब लोग बैठ जाएंगे सोफा में, वो करा दीजिए। सबसे पहले हम सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग से श्री अरवा राजकमल सर से की कृपया आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। उसके बाद हम अंत में ग्रुप फोटोग्राफी भी करेंगे, अविस्मरणीय पलों को कैमरे में भी कैद करेंगे। लेकिन इससे पहले आभार स्वरूप, धन्यवाद स्वरूप ये स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी के शानदार और ईमानदार प्रयासों के लिए। हाँ, सभी कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि आप इधर आ जाएंगे इस स्मृति चिन्ह के बाद में। अगला आग्रह होगा सचिव जल संसाधन विभाग श्री प्रशांत कुमार सर से माननीय मंत्री आदरणीय श्री चंपाई सुरेन जी को ये स्मृति चिन्ह और ये शॉल सम्मान स्वरूप प्रदान करने की कृपा करेंगे सर। धन्यवाद सर। मैं निवेदन करती हूँ सचिव खनन विभाग श्री जितेंद्र कुमार सिंह सर से माननीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव सर को ये स्मृति चिन्ह और शॉल प्रदान कर हम सब की तरफ से सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण करेंगे महोदय। निवेदन श्री जितेंद्र कुमार सिंह सर, खनन सचिव। डॉक्टर रामेश्वर उरांव सर, माननीय वित्त मंत्री महोदय के लिए ये स्मृति चिन्ह और शॉल। मेरा अगला आग्रह होगा सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग श्री राजेश कुमार शर्मा सर से माननीय श्रम मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी को हम ये सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट हो आप सबकी तरफ से। मैं निवेदन करती हूँ सचिव परिवहन विभाग आदरणीय श्री कृपानंद झा सर से माननीय मंत्री आदरणीय श्री दीपक बिरवा जी के लिए ये शॉल और स्मृति चिन्ह सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण इस मंच पर हम कर रहे हैं आपके लिए सर। निवेदन करती हूँ सचिव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग श्री मनोज कुमार सर से माननीय मंत्री आदरणीय श्री हफीजुल हसन सर के लिए ये स्मृति चिन्ह और ये शॉल सम्मान स्वरूप महोदय। और ये स्मृति चिन्ह मेरा अगला आग्रह होगा अपर सचिव नगर विकास विभाग श्री ज्ञानंद कुमार सर से मुख्य सचिव आदरणीय श्री एल शांति सर की उपस्थिति है। हम आभार व्यक्त करते हैं और ये स्मृति चिन्ह और शॉल सम्मान स्वरूप आपको भेंट कर रहे हैं मुख्य सचिव महोदय। मैं निवेदन करती हूँ अपर सचिव नगर विकास विभाग आदरणीय श्री मनोहर मरांडी जी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अपर मुख्य सचिव आदरणीय श्री अविनाश कुमार सर को हम ये स्मृति चिन्ह और शॉल प्रदान कर अपनी सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए ताकि पूरे भारत वर्ष में ये तालियों की अनमोल सुनाई दे कि बदल रहा है झारखंड, विकास के नए आयाम गढ़ रहा है झारखंड, यहाँ का युवा चमक रहा है अपने उज्जवल भविष्य के साथ। बहुत बहुत आभार और अब निवेदन अतिथिगणों से माननीय मुख्यमंत्री जी से और समस्त अतिथिगणों से कृपया अग्रिम पंक्ति में जाकर बैठे और सभी कैमरामैन से मैं निवेदन करना चाहती हूँ फोटोग्राफर यहाँ वहां से हटके इधर आ जाइए, इधर मंच पर आप पीछे की ओर आ जाइए। ये निवेदन होगा सभी हमारे फोटोग्राफर से, सभी कैमरामैन से, सभी वीडियोग्राफर से। स्टैंड भी प्लीज आप हटा लेंगे ताकि पीछे तक की तस्वीर फोटो अच्छे से सभी लोग कैमरे में कैद हो सके। स्टैंड आप डाउन कर लीजिए और निवेदन सभी अतिथिगणों से इकट्ठा। आपके भविष्य को एक नई राह मिल रही है, आपके सपनों को एक ऊंची उड़ान मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री बहुत लंबे समय से यहाँ उपस्थित जितने भी अभ्यर्थी हैं इंतजार कर रहे थे कि हमारा नियुक्ति हमें कब मिलेगा।
आपको मालूम है कि इसी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में कुछ लोगों को पहले ही नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है और जो बचे थे उनको आज यहां नियुक्ति पत्र दी जा रही है। कुछ की नियुक्ति पहली बार हो रही है, कुछ नियुक्तियां जेपीएससी के द्वारा हुई है, कुछ नियुक्तियां जेएसएससी के द्वारा हुई है और झारखंड के साथ देश के कोने कोने से भी यहां राज्य के विकास की कड़ी में अपना योगदान देने के लिए हमारे नौजवान सेलेक्ट हुए हैं और जो भी विभिन्न राज्य से आए हैं उनका भी झारखंड प्रदेश में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इसी आशा उम्मीद के साथ कि इस राज्य को भी देश के अग्रणी राज्यों के समकक्ष पहुंचाने का हम भरकस प्रयास सब मिलजुल कर करेंगे। यहां असिस्टेंट टाउन प्लानर की भी नियुक्ति हुई है लगभग 28 लोगों की, जिनके जिम्मेदारी होगी कि राज्य के शहरों का सर्वांगीण विकास, उसका प्लान किस तरीके से शहरें विकसित हों। आपके सूझबूझ और आपके अनुभव के आधार पर राज्य के शहरों को एक नई दिशा मिलेगी। जूनियर इंजीनियर की भी बहाली आज हो रही है और स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की भी नियुक्ति हो रही है। और पाइपलाइन इंस्पेक्टर की भी नियुक्ति हो रही है। हम आए दिन देखते हैं कि सड़क बनता है, पानी का पाइपलाइन फट जाता है, पूरा शहर, पूरा वो क्षेत्र पानीमय हो जाता है और लाखों गैलन पानी सड़कों पर बह जाता है। कई लोगों की आवाज में पानी भी नहीं पहुंचता है और अखबारों के माध्यम से सरकार को खरी खोटी सुनने को भी मिलता है। आवागमन में बाधित होता है। तो निश्चित रूप से ये भी बहुत महत्वपूर्ण पद है। हालांकि एक व्यक्ति इसमें सेलेक्ट हुए हैं, वो कौन है तो नाम तो लिस्ट में होगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कौन हुए हैं पाइपलाइन इंस्पेक्टर में। जरा हाथ खड़ा करके बताएं तो। खड़ा होइए जरा सा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि इसको आप बिल्कुल गंभीरता से देखेंगे। चलिए बैठिए। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर 6 लोगों की नियुक्ति हुई और मैं देखना चाहता हूं ये 6 लोग कौन है। जरा आप लोग खड़े होकर दिखाएं। अच्छा, 4 उधर है, 2 उधर है। बहुत बढ़िया। देखिए, आए दिन हम लोग के शहरों में जो लाइटें होती हैं, जलती भी हैं, बुझती भी हैं और कुछ जलती बुझती भी है, खूब आंख मारता है। तो ये सारी चीजें ना हो। और बड़ा अजीब आज के दिन में एक नया फैशन निकला है, हम लोग भी उसमें कभी कभी शामिल हो जाते हैं। नेता लोग या त्योहार सब में सारे स्ट्रीट लाइटों में वो लड़ियां बांध देते हैं। बैठिए, लड़ियां बांध देते हैं और यूं ही लड़ी बांध करके छोड़ देता है।
और कुछ लड़ियां जलती हैं, कुछ नहीं जलती हैं, कुछ आधा जलता है, कुछ